हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो जनवरी एंड में मेरे 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के तुरंत दूसरे दिन बाद आई बोर्डेड माई फ़्लाइट टू इंडिया बिकॉज मनाली दीदी की शादी है जिसको आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में कई बार देखा होगा एंड शी इज़ रियली स्पेशल टू मी। सो देयर वाज नो चांस कि मैं उसकी शादी मिस कर दूँ। सो दिस वाज अ सरप्राइज़ विजिट। सिर्फ मेरे मॉम डैड एंड मेरे भाई को पता था कि मैं वापस घर आ रही हूँ एंड बाकी सबके लिए इट वाज अ सरप्राइज़। सो आई एम गोना टेक यू गाइज along with me, so let's go. So इस बार जो पहली फ़्लाइट थी वो नीज़नी से थी, द सिटी इन विच आई लिव इन रशिया। सो नीज़नी में जो एयरपोर्ट है वो मेरे हॉस्टल से बस 30-40 मिनट की दूरी पर है। तो एयरपोर्ट पे मुझे ड्रॉप करने के लिए मेरे फ्रेंड्स आए थे। सो द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट फ्रॉम नीज़नी टू मॉस्को वॉज अराउंड 1.5 आवर्स एंड द एयरलाइन थ्रू विच आई ट्रैवल वॉज एरोफ्लोट। इट इज़ अ रशियन एयरलाइन। सो आई गेस टोटल 4 एयरपोर्ट्स हैं मॉस्को में एंड दिस टाइम मैं एसवीओ एयरपोर्ट पे उतरी थी। सो यूजुअली जब हम लोग इंडिया से रशिया या फिर रशिया से इंडिया ट्रैवल करते हैं तो हम लोग डीएमई एयरपोर्ट पे उतरते हैं, बट दिस टाइम इट वाज एसवीओ एयरपोर्ट। सो मैं एयरपोर्ट पे अराउंड शाम के 5 बजे तक पहुंच चुकी थी एंड दिस एयरपोर्ट वाज रियली ह्यूज एंड ब्यूटिफुल एज वेल। सो मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी टर्मिनल बी पे एंड द नेक्स्ट फ़्लाइट जो मैं बोर्ड करने वाली थी वो थी टर्मिनल सी पे। सो देन आई हैड टू चेंज द टर्मिनल। सो मैं चली गई टर्मिनल बी से सी तक। सो एसवीओ एयरपोर्ट पे मेरा लेओवर था फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स। तो मैं बहुत बोर हो चुकी थी बिकॉज़ मुझे अकेले ट्रैवल करने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो मेरे को बहुत बोर हो रहा था अकेले को। तो मैंने मम्मी पापा को फ़ोन किया और उनके साथ मैं बात करते हुए बैठ गई। ऑल्सो साइड बाय साइड मैं सैंडविचेस खा रही थी जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पैक करके दिए थे हॉस्टल से। सो थोड़ी देर बाद मैं फ़्रेश होके आई एंड आई वेंट नियर द चेक इन काउंटर, बट तब तक वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था। सो तभी मुझे मेरे जूनियर्स का फ़ोन आया था। सो मैं उनसे बात करते हुए बैठी थी एंड देन थोड़े टाइम में ही चेक इन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। सो आई वेंट देयर, बट वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। सो मैं क्यू में वेट कर रही थी और तभी मुझे मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया था। सो तभी मैं लाइन में खड़े रह के उनसे ही बात कर रही थी और उसके बाद चेक इन का प्रोसेस हो गया एंड देन मुझे लगेज तो सबमिट नहीं करना था बिकॉज मैंने लगेज कैरी नहीं किया था अपने साथ। आई जस्ट हैड अ केबिन बैग विथ मी। सो वो सब कुछ हुआ एंड देन आई गॉट माई बोर्डिंग पासेस एंड देन आई वेंट टूवर्ड्स द गेट।
So from Moscow to Abu Dhabi, the journey was almost for 6 hours. So फ्लाइट में उन्होंने सर्व किया था पास्ता along with some salad, cheese cake and apple juice. It was really good. और वो खाने के बाद मैं सो गई almost 4-5 घंटे के लिए. So next morning at 6:30 the flight landed at Abu Dhabi and then वहाँ पे फिर से layover था for around 2.5 hours. Also you can see that I'm completely drained out. मैं बहुत थक चुकी थी इतना travel करके. सो वेटिंग एरिया में जहाँ पे मैं बैठी थी आई ऑल्सो फाउंड अ चार्जिंग पॉइंट. तो वहाँ पे मैंने फ़ोन चार्जिंग के लिए लगाया क्योंकि मेरे फ़ोन में बस 20 या 25% चार्जिंग थी और ऑल्सो मेरा पावर बैंक का चार्जिंग भी पूरा ख़त्म हो चुका था. सो उसके बाद आई बोर्डेड द फ्लाइट एंड येस आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हो. मुंबई जाने के लिए, घर पे जाने के लिए कितनी ज़्यादा खुश थी मैं. सो वो फ़्लाइट थी अबू धाबी से मुंबई तक और वो ऑलमोस्ट 4 घंटे की फ़्लाइट थी. एंड देन फाइनली दोपहर के 12:30 बजे द फ्लाइट लैंडेड एट मुंबई एयरपोर्ट. और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मुस्कुरा रही हूँ. इट्स बिकॉज रैंडम लोग जो मेरे आजू बाजू थे वो एक दूसरे से मराठी में बात कर रहे थे एंड आई जस्ट कैंट एक्सप्लेन द फीलिंग कि मुझे क्या तभी फ़ील हो रहा था बिकॉज मैं बहुत महीनों बाद ऐसा सुन रही थी कि अननोन पीपल एक दूसरे से मराठी में बात कर रहे थे. तो मैंने फटाफट से उसके बाद इमिग्रेशन का प्रोसेस वगैरह कंप्लीट किया एंड देन मम्मी पापा बाहर वेट कर रहे थे सो उनसे मिलने चली गई. Later that night. Mama! सोनू कधी आलीस? Surprise. मला वाटतच होतं म्हणजे लग्नाचं असं हे वाटत होतं जरा. रडते मामा रडते दोघे रडते मामी पण रडते. सुट्टी मिळाली कालपासून लागली म्हणून बरं झालं. एकटी झाली. होय. जान्हवीला बोलू नका, तिला सांगू नको मी आले. तिला काहीतरी दुसरं निघालं बोलव. जेवायला बसली एकटी आली. 1:30 वाजता. हो एकटी आली म्हणजे तुम्हाला माहिती होतं? नाही रियालाच माहिती होतं, अजून कोणालाच माहिती नाही. आजीवर माहिती धक्का लागेल आजीला. मलाच सांगितलं. She's coming. जान्हवी I knew. हे किती बोरिंग होता. हे किती घाण रिएक्शन होती. सकाळी बोलवणार ना, रात्री कशाला बोलवते? अच्छा असं म्हणे भांडी घासता घासता असं विचार करत होती. डिस्कस करायला सकाळी
तिला तिचं लग्नाचं डिस्कस करायला मला वाटलं सकाळी असं बोलवलं ना, म्हणजे असं मला वाटलं की सोनू आली असणार असं. तिने पोपट केला आपला. आणि I'm a आपण smart person. Yes. पोपट केलेला आहेस. का ही दोघं एकदम ही काटा बा. सो आय एम द ओनली स्मार्ट पर्सन. कारण की मी जेन्युअनली मीची भांडी वाजत होती आणि मला असं वाटलं सोनू आली असणार असं मला वाटलं, जेन्युअनली वाटलं. ते कधी कधी म्हणून मनात मला हे येतं नाही का असं. चला आता खरंच डिस्कस करूया काय करायचं. बाबा अरे एकदम अचानक लग्नासाठी आली surprise दिलंस तू मला तू. हा? कसे आहात? केव्हा आलीस केव्हा काल का? दुपारी अचानक एकदम मला आणि तिच्या लग्नासाठी. अरे बापरे बरोबर कसं वाटलं सरप्राईज? मस्त मस्त तसंच आजीला पण द्यायचे, आजी येणार आहे दुपारी. आजीला सांगू नका काय. नाही. अगं तू मग त्या दिवशी तुला फोन केला तेव्हा काय बोलली नाही ती सरप्राईज देत होती मी तुला. तुला माहित होतं मी येते ते. माहित नाही मग? पण आजीचं इतकं तुझ्यावर प्रेम आहे ना काय मला बाबा बोलले सरप्राईज आहे तर मी त्यांना विचारते सोनूच असेल आली तर मला म्हणतात नाही परीक्षा चालू आहे, सोनू कुठे म्हणजे बघ किती बाळा असेल बाबाला बोलले सरप्राईज. पण बोलायचं तरी बाबाला काय बोलले सरप्राईज आणले पिंकीने. काहीतरी आणले असं बोलले मग ते सोनू कुठे आली सोनूशी परवा मी बोलले बारीला वाजत. मला जरा बारीक झाली बारीक झाली. चांगली मनाली दीदी. अरे, हे थांब जरा. एवढं सरप्राईज होता. सरप्राईज. मी थर्डला आली. मी डायरेक्ट हळदीला येणार होती पण मला राहावेच ना. अगं नाही पहिला 12 तारखेपासूनच पाहिजे मला ऑनलाईन पाठवलं आमंत्रण मग मी आली असते झालं असतं का. ऑनलाईन मी आमंत्रण दिलेलं प्रश्नच नाही. सो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. सरप्राईज करायसाठी उभी होती तिथे. आपण परत करूया. नाही परत करूया. तुला काय आवाज का झाला तुझ्या. हे म्हणाल दीदी जरी होईल ना सरप्राईज यार तिच्यासाठी आली आहे मी. काय अरे करते? पण तुम्ही आज कशाला तू डायरेक्ट लग्नाला अरे मी यायचं. डायरेक्ट हळदीलाच येणार होती पण मग? मला राहतच नव्हतं. बारीक कशी आली बारीक झाली ना. फोटो काढ मला फोटो काढूया चल.